राम ने मुस्कुराकर लक्ष्मण की ओर देखा, अपना परिचय दिया, सीता की ओर संकेत करते हुए कहा कि ये मेरी पत्नी है, मेरा विवाह तो हो चुका है। राम शूर्पणखा को पहचान गए थे, फिर भी उन्होंने उसका परिचय पूछा। शूर्पणखा ने झूठ नहीं बोला, सच सच बताया कि वह रावण और कुंभकर्ण की बहन है और अविवाहित है। राम के मना करने के बाद वह लक्ष्मण के पास गई। लक्ष्मण ने कहा, मेरे पास आने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा देवी, मैं तो राम का दास हूँ। मुझसे विवाह करके तुम दासी बन जाओगी। लक्ष्मण ने शूर्पणखा को पुनः राम के पास भेज दिया। दोनों भाइयों के लिए यह खेल हो गया। शूर्पणखा उनके बीच भागती रही। अर्थात बच्चों, यहाँ पर यानी कि यूँ कहें कि अब ये वो समय था यही एक वो कारण बना था बच्चों, ये वही कारण बना था जिसकी वजह से रावण और राम का युद्ध होता है, और वो भी भयंकर युद्ध होता है जिसमें राम आगे जाके उनकी मृत्यु भी होगी। वो हम आगे के पार लेसन में देखेंगे, लेकिन ये वो महत्वपूर्ण कड़ी थी जिसके वजह से ये युद्ध का प्रारंभ हुआ, ये युद्ध की शुरुआत हुई। अब इसके साथ हम देखते हैं बच्चों कि अब राम ने क्या क्या मुस्कुरा के लक्ष्मण की ओर देखा और अपना परिचय दिया। सीता की ओर संकेत करते हुए कहा, यह मेरी पत्नी है, यह मेरी पत्नी है, मेरा तो विवाह हो चुका है। राम शूर्पणखा को पहचान गए थे, फिर भी वो उसका परिचय पूछते हैं। तो शूर्पणखा भी झूठ नहीं बोलती बच्चों, वो सच सच बताती है कि वो रावण और कुंभकर्ण की बहन है और अभी तक उसका विवाह अविवाहित, यानी कि अभी विवाह जिसका नहीं हुआ हो उसे अविवाहित कहते हैं, तो अभी तक उसका विवाह नहीं हुआ था। राम के मना करने के बाद अब वो लक्ष्मण के पास जाती है। तो लक्ष्मण कहता है कि मेरे पास आने में तुम्हें कोई लाभ नहीं है, मतलब मेरे पास तुम्हें कुछ मिलेगा ही नहीं देवी, क्योंकि मैं तो राम का दास हूँ। अब मुझसे विवाह करके तुम भी दासी बन जाओगी, तुम भी वही करोगे जो मैं करता हूँ। जैसे मैं दास हूँ तो मेरी पत्नी भी दासी हो जाएगी, तो इस नाते से तुम्हें यहाँ क्या लाभ होगा। और शूर्पणखा को पुनः राम के पास भेज देती है, मतलब शूर्पणखा को पुनः राम के पास भेज दिया जाता है। और इसी के साथ बच्चों लक्ष्मण ने शूर्पणखा को पुनः राम के पास भेज दिया। दोनों भाइयों के लिए यह खेल हो गया। शूर्पणखा उनके बीच भागती रही, मतलब कभी राम उसके पास भेजते हैं, फिर राम के पास वो आती तो राम फिर पुनः उनको लक्ष्मण के पास भेजते हैं। इस तरह से दोनों भाई क्या कर रहे थे, उसके साथ खेल रहे थे। क्योंकि राम पहचान तो गए थे कि वो कौन है, लेकिन यहाँ पर वो लोग क्या कर रहे थे कि वो किसी तरीके से उसके साथ खेल रहे थे और उसको मतलब जानने की ये चेष्टा कर रहे थे कि वो कब अपने असली रूप में आएगी। और इसी प्रकार से शूर्पणखा भी कभी राम के पास जाती, कभी लक्ष्मण के पास जाती, और सब अपना अपना कारण दे रहे कि उसे यहाँ वहाँ घुमा रहे थे। अब इसी के साथ बच्चों क्या होता है कि क्रोध में आकर उसने सीता पर झपट्टा मारा। सोचा कि राम इसी के कारण विवाह नहीं कर रहे हैं, अर्थात अब उसे क्या लगता है कि जो राम उनको बार बार टाल रहे हैं या राम उनको बार बार भेज दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सीता ही उसका कारण है, क्योंकि ये उनकी पत्नी है। अगर यही ना रहे तो फिर राम को कोई समस्या होगी नहीं, फिर राम मेरे से विवाह कर लेंगे। ये सोचते हुए वो उस पर झपट्टा मारती, यानी कि उन पर प्रहार करती है। झपट्टा मारना यहाँ यानी कि प्रहार करना है, मतलब अनजाने में अभी अचानक से किसी के पर प्रहार नहीं किया जाता है तो उसको झपट्टा मारना बोला जाता है। तो वो झपट्टा मारती है और झपट्टा मारने के साथ ही सोचती है कि ये जब मर जाएगी तो इसके साथ फिर मैं राम के साथ विवाह कर पाऊंगी। इसी नाते से राम को विवाह करने में दिक्कत आ रही है। लक्ष्मण तत्काल उठ खड़े होते हैं और तलवार खींची और उसने नाक और कान काट देते हैं। अब लक्ष्मण को हम सभी जानते हैं कि लक्ष्मण स्वभाव के बहुत क्रोधित हैं, उन्हें बहुत जल्दी गुस्सा आता है। तो जब वो देखते हैं कि सीता पर वो प्रहार कर रही है और उनको तकलीफ़ पहुंचाने की चेष्टा कर रही है, तब लक्ष्मण अपनी तलवार को खींचकर गुस्से से निकालते हैं और निकालने के साथ ही वो उसकी नाक और कान ये दोनों को काट देते हैं तलवार से। अब जैसे ही काटते हैं तो शूर्पणखा क्या होती है, पूरे खून से लथपथ हो जाती है, खून ही खून हो जाता है और वो रोते हुए बिलखते हुए भागती है वहाँ से।
यानी जब उसका चोट उसे पहुँचती है और खून निकलने लगता है तो घबराती है और वहाँ से भागने लगती है। खून से लथपथ वो बहुत तेज़ी से वहाँ से भागती है और अपने भाई खर और दूषण के पास पहुँच जाती है। वे उसके सौतेले भाई थे, यानी कि खर और दूषण जो है उसके सगे नहीं बल्कि सौतेले भाई थे, और वो उनके पास दौड़ के जाती है और ये लोग उसी वन में रहते थे। इस नाते से उसके लिए वो नज़दीक था, इसलिए वो तुरंत वहाँ पहुँचती है। वहाँ पहुँचकर वो उन्हें अपने जो उसके साथ हुआ होता है वो सारी बात बताती है। तो बच्चों, यहाँ पर शूर्पणखा की दशा देखकर क्या होता है, कोई भी भाई जब अपनी बहन की इस दशा को देखेगा तो पहले वो विचलित होगा, घबरा जाएगा कि क्या हो गया। तो उसकी दशा को देखकर खर और दूषण के क्रोध की सीमा नहीं रहती, वो बहुत क्रोधित हो जाते हैं उन्हें देखकर। और देखने के साथ ही वो क्या करते हैं, उन्होंने तत्काल 14 राक्षस भेजे हैं। मतलब स्वयं नहीं जाते, लेकिन 14 राक्षसों को वो तत्काल भेजते हैं कि जिसने उनकी बहन को चोट पहुंचाई है उसे तुरंत के तुरंत समाप्त करके आओ। और सभी 14 राक्षस वहाँ से निकल जाते हैं। राम जानते थे कि राक्षस बदला लेने अवश्य आएंगे, इसलिए वो क्या रहते हैं, वो पहले से ही तैयार रहते थे। सीता को उन्होंने सुरक्षित स्थान पर भेज दिया लक्ष्मण के साथ, और यहाँ पर वो खुद तैनात हो जाते हैं कि उन्हें पता, ये आभास तो होता है कि अगर हमने उस राक्षस को चोट पहुँचाई है तो राक्षस जरूर उस पर हमला करने आएंगे। इसलिए वो सीता और लक्ष्मण को सुरक्षित स्थान पर भेजकर स्वयं वहाँ पर धनुष बाण लेकर वहाँ उनके आने का इंतज़ार करते रहते हैं। उन्हें पता होता है कि वो ज़रूर आएंगे युद्ध के लिए, और इसलिए वो अपने उस युद्ध के लिए तत्काल तैयार रहते हैं। तो बच्चों, इसमें पूरे इस पैराग्राफ में हमने यही देखा कि शूर्पणखा जब राम पर मोहित होती है, मोहित होने के साथ राम अपना परिचय दे देते हैं कि भाई मेरी तो शादी हो चुकी है। उन्होंने अपनी पत्नी को भी बता दिया, सीता को वो देख भी लेते हैं, और उसके साथ लक्ष्मण, फिर ये दोनों लोग खेलते हैं, जिस पर वो क्रोधित होकर सीता पर आक्रमण करती है। और आक्रमण के फलस्वरूप लक्ष्मण क्या करते हैं, उसके नाक और कान को काट देते हैं। अब जिसके साथ अब ये युद्ध प्रारंभ हो गया है।